आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स और मैं हूं बाबर फारूक। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो है उसको तश्कील दिया गया था। वो आज किश्तवाड़ में आए थे। किश्तवाड़ में चिनाब वैली के 3 अज़ला जो हैं उनसे मुख्तलिफ़ वफूद जो है उनसे यहाँ आज मुलाकात करने के लिए आए थे, जिसमें ज़िला डोडा, ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला रामबन से काफ़ी सारे वफूद आए और वो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ उन्होंने मुलाकात की और अपने अपने मेमोरेंडम जो है वो उनको पेश किए। हमारे साथ इस वक्त चिनाब वैली के एक मारूफ शख्सियत मौजूद हैं, एडवोकेट माजिद मलिक जी, भद्रवाह से आए थे। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन से इन्होंने जो मुलाकात की उसमें क्या कुछ हुआ। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है चिनाब टाइम्स में। मैं शुक्रिया करता हूँ बाबर साहब आपका और आपके चिनाब चैनल का, जिन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मुझसे जो है सवाल पूछा। हम आज बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे किश्तवाड़ की इस धरती पे आए थे, जो सूफ़ी और संतों की धरती है, और हमने यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन के पास एक 50 पेज पे मुश्तमिल, मैं कहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे वफूद आज किश्तवाड़ से डिलिमिटेशन कमीशन के पास मिले, उनमें से सबसे भारी भरकम अगर कोई मेमोरेंडम था किसी का तो भद्रवाह का था, जिसको हमने पिछले 10 दिनों से तैयार किया था, जिसमें हमने भद्रवाह का नक्शा, भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्री, भद्रवाह में कितने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, भद्रवाह 1947 से पहले क्या था, 1954 में कौन सी साजिश हुई, 1955 में क्या हुआ, 1965 में सब डिवीजन बनी और किस तरीके से भद्रवाह को हर रियासत से नज़रअंदाज किया गया और हमारी जुडिशन को काटा गया। इसका पूरा ब्रीफली तरीके से उन 50 पेजों पे मैंने जो है वो लिखा था और जो लोग मेरे साथ थे। जी पूछिए आप। सर हमें अंदर से जो काफ़ी जो डेलीगेशन के जो सर रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अंदर से निकले और उनका ये कहना है कि हमने जो मेमोरेंडम में लिख के लाया था, हमने सिर्फ ये कहा गया कि ये मेमोरेंडम जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स पकड़ते गए और हम बाहर आते गए। हमें वहाँ जो है वो बोलने का, कुछ कहने का, अपनी बात रखने का, हम कोई ज़बान से बोलते कुछ कहते वो मौका नहीं दिया गया। सिर्फ हमसे जो है वो मेमोरेंडम पकड़ा गया है और हमें कहा गया कि चलो जी आप चलिए। और आप कह रहे हैं कि हमने 10 दिन में जो मेमोरेंडम जो है वो तैयार किया और वो 150 पेजों पे मुश्तमिल था। तो इतना ज़्यादा बड़ा मेमोरेंडम और इतने पेजेस पे मुश्तमिल, और किस तरीके से क्या आपको वहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया गया है, या जिस तरीके से बाकियों ने वहाँ से निकल के ये कहा कि हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया है, इस तरीके से यही आपके साथ? मैंने बाबर साहब जिस तरह से आपको पहले बताया कि किश्तवाड़ की ज़मीन बड़ी मुबारक और मुतबरक ज़मीन है, हम बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे सूफी और संत हैं। मैं सच आपसे बोलना चाहता हूँ कि जब हम अंदर गए, हमारी बात को मैंने सबमिशन की उनसे, मैंने रिक्वेस्ट की कि कम से कम मेरी बात को सुना जाए, और उन्होंने कहा बोलिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले उनको बताया कि भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी पूरे इस खिते चिनाब में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने बड़े जख्म झेले हैं। भद्रवाह के एक एक अंग को काट कर आज इतने जख्म हैं कि सिर्फ ये जिस्म जो है रह चुका है, हमारी बाजुएं, हमारी टांगें जो है कट चुकी हैं। ये हमने उनको बताया और हमने कहा कि हमारे साथ गुंदो लगता है, भले सा लगता है, हमारे साथ बोलदा का कुछ एरिया है, चिराला का कुछ एरिया है, लेकिन भद्रवाह के जो भद्रवाही हमारे साथ हैं, जिस तरह भद्रवाह के साथ शांगड़ू है, त्रोन है, प्राणू का एरिया है, पुलडोड़ा तक शिवा का एरिया है, वो हमारे साथ नहीं है। और हमने जिस तरीके से भलेसा की भी हमने वकालत की ताकि नई लीडरशिप वहाँ उभरे। हमने उनको कहा कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भलेसा और ठाठरी को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि भद्रवाह के लोग भी हमारा अपना लीडर हो, चाहे वो पुलडोड़ा से लेके पदरी धार तक हो, हमारा अपना लीडर जो है भद्रवाह में पैदा हो सके। और हमने इनको बताया कि खित्ते चिनाब में जब पिछली सरकार में जो सबका सरकारें थी जिन्होंने 70 साल में इतने जख्म दिए भद्रवाह में, हमने उनको बताया कि भद्रवाह एक माँ थी जिसके अंगों को काट कर नई सब डिवीजनें, नए जिले जो है खित्ता चिनाब में क्रिएट किए गए। और मौजूदा टाइम में भी भद्रवाह में 30 ब्लॉक हैं, जबकि 5 पंचायतों पे, 6 पंचायतों पे, भलेसा के अंदर, डोडा के अंदर नए ब्लॉक और नई तहसीलें क्रिएट की गई। इस तरह का सियासी इम्तियाज जो है 70 साल से हमारे साथ किया। हमने खुशी का इजहार किया, हमने कहा कि हम खुश हैं कि तब की सरकार ने 2005 में भलेसा को सब डिवीजन का स्टेटस दिया और उसके बाद ठाठरी को 2005-6 में सब डिवीजन का स्टेटस दिया। लेकिन 1965 की सब डिवीजन भद्रवाह, उसको क्या मिला? और होना तो ये चाहिए था कि अगर आपने उनको एसडीएम दिए वहाँ पे तो भद्रवाह को भी जिला दे देते, वो लोग वहाँ ताली बजाते और हम यहाँ ताली बजाते, लेकिन इस तरह का नहीं किया गया। हमने ये बताया और हमने बताया कि आपको डिलिमिटेशन कमीशन को चाहिए कि वो 1 वोट और 1 वैल्यू के प्रिंसिपल को अडॉप्ट करे।
भद्रवाह की कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज और ज्योग्राफिकली जो लिमिट्स हैं वो इस तरह से ना काटी जाएं कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को उससे फायदा हो। और तीसरी बात हमने ये बताई कि पॉपुलेशन के हर सेगमेंट को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारी इस बात को गौर से सुना और हमने कहा कि भद्रवाह जिला की जो है, हम जानते हैं कि डिलिमिटेशन का मतलब सिर्फ हदबंदी है, बाउंड्रीज को बनाना और काटना है, लेकिन आपके पास रिकमेंडरी पावर्स हैं। आप कम से कम हमारा केस जो जिला का है उसको रिकमेंड करिए, क्योंकि भद्रवाह को तो आपने अब जो है हमारे हिस्से काटने हैं कुछ और, लेकिन कम से कम हमारी जो ग्लोरी है, जो हमारी साख्त है, वो बरकरार रहे। लेकिन सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो हम डिलिमिटेशन कमीशन के पास गए, वहाँ से निकल के उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो अंदर जाके ऐसा महसूस हुआ कि इनका जो पूरा प्रोसीजर है, जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो काम दिया गया है कि एरियाज़ को, कॉन्स्टिट्यूंसीज को डिमार्केट करने का, इनका कहना है कि हमें तो यूँ महसूस हुआ, यूँ लगने लगा कि शायद ये काम जो है वो पहले ही मुकम्मल किया गया है और ये जो एक्सरसाइज है ये अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि इस तरीके से जो है वो हमें ये करना है, और लेकिन बाद में जो असल में जो प्रोसीजर है डिलिमिटेशन का, डिमार्केशन का, वो प्रोसीजर जो है पहले जो है मुकम्मल किया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? बाबर साहब, हमें भी इस तरह की एप्रीहेंशन थी, लेकिन हम नेक नियत से भद्रवाह से निकले थे। हमने जो है पैसे लेके, गाड़ी नहीं थी हमारे पास, हम बस में जो है वहां से पहुंचे भद्रवाह से यहाँ पे किश्तवाड़। हमारे पास साधन नहीं है। हमने, ये किस्मत की बात होती है, मुझे भी एप्रीहेंशन था, इस तरह का नोशन जो था वो पब्लिक में था, लेकिन किस्मत की बात है हमारी बात को तो सुना गया। मैंने विद फोल्डेड हैंड, जो जस्टिस साहिबा वहां पे बैठी थी डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरमैन, फोल्डेड हैंड मेरे साथ मेरे साथी खुर्शीद अहमद कुरैशी साहब थे, राशिद गनई साहब थे, स्वरणवीर जी थे और बाकी भी गुंडों के लोग वहां पे आए थे और मेरी बात को सुन रहे थे। 5 मिनट के करीब जो है पहली बार ऐसा हुआ, मैंने कहा किस्मत की बात है, पहली बार ऐसा हुआ कि 5 मिनट, मुझे तवक्का नहीं थी कि जिस तरीके से लोग तेजी से वहां से निकल रहे थे, लेकिन हमारे सारे मुद्दों को, हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात को, हमने कहा कि हमारी लिमिट्स को पुलडोरा तक बढ़ाओ, गुंडों वालों को, हमसे भलेसा वालों को अलहदा कर दो। जो दरिया के उस तरफ का एरिया है, चिल्ली बालन का एरिया पीछे को जाता है, धड़काई वाली साइड जो दरिया की इस साइड वाली है, उसको जाई के साथ जो टच कर दिया हमारे साथ रखो। हमें तो उन्होंने गौर से सुना और यकीन दिलाया। मैं कहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी बात को सुना है, मैं कहता हूं कि डिलिमिटेशन कमीशन काफी सिंसियर है और जिस तरीके से हमने जो डेपुटेशन को मेमोरेंडम जो सौंपा है, मुझे लगता है कि उसके कुछ ना कुछ दूरव्यापी जो है उसके परिणाम होंगे, उसके बेहतर रिजल्ट। जिस तरीके से भद्रवाह की बात सुनी गई है, मुझे लगता नहीं है कि अब चंद महीनों की या कुछ महीनों की बात है कि जब भद्रवाह को जिला मिलेगा और नई हदबंदी में नए एरिया जो हमने मांग की कि प्राणु तक, शांगड़ू, त्रोन है, शिवा का इलाका है, उसको हमारे साथ जोड़िए। और हमने कहा कि उस तरीके से आप प्रोसेस ना करिएगा, उस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी को ना काटिएगा, उस बाउंड्रीज को, कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को जो है उससे फायदा हो। उन्होंने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जितनी भी हमें ये 50 पेज मेमोरेंडम दिया है, हम उसको स्टडी करेंगे और जो बात आपने कही है इस पे गौर खोज किया जाएगा और जरूर इसको जो है अमल में लाया जाएगा। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे साथ अभी तक बात कर रहे थे एडवोकेट माजिद मलिक जी भद्रवाह से। इनका कहना है कि डिलिमिटेशन कमीशन से जो हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमारी बात को गौर से सुना और हमें पूरी उम्मीद है कि डिलिमिटेशन कमीशन के जो हेड हैं वो हमारी हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत के जज रह चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आप देखते रहिए चिनाब टाइम्स। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।